हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपियन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये एक लिस्ट जारी की है जिसको हम बोल सकते हैं परीक्षा परिणाम राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022। ठीक है, ये परीक्षा दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को रविवार को हुआ था। तो उस परीक्षा का जो परिणाम है वो इन्होंने घोषित कर दिया है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है फर्दर इंटरव्यू के लिए अब, ठीक है, उन सब के रोल नंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये पीडीएफ आपको उसकी आयोग की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है, ठीक है, वो जल्दी से आयोग की वेबसाइट पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ओके, इसमें कुछ इन्होंने चेंजेस भी किए थे, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अभी जो नई वैकेंसी की संख्या है, ठीक है, कैटेगरी वाइज वो इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब इसमें कौन कौन सी ब्रांच थी मेन, देखो जिन रोल नंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया है, तो सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, ये सारे रोल नंबर्स हैं। इन सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, अपना अपना रोल नंबर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने सिविल में ही दिया है, ठीक है, और उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में यहाँ पे इन्होंने दिया है रिजल्ट कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से रोल नंबर्स क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप सिमिलरली इन्होंने इलेक्ट्रिकल में भी कुछ दिया है रोल नंबर्स, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में 3 रोल नंबर्स यहाँ पे मेंशन है। जो भी रोल नंबर्स यहाँ पे हैं उन सारे बच्चों को सबसे पहले तो नए साल की भी शुभकामनाएं और इस रिजल्ट के लिए भी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई है। ठीक है ना, इस जॉब को पाना सबका ड्रीम होता है, इंजीनियर्स का, स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। एक बहुत ही सम्मानित जॉब है और चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, अब इस अपॉर्चुनिटी को जो आपको अभी मिलने जा रही है, एक इंटरव्यू और आपको क्लियर करना है उसके बाद, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम लाइटली नहीं ले सकते। अगर आपका इस लिस्ट में रोल नंबर आया है तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं उसको क्लियर करना आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो काफी मतलब टफ जॉब होता है। जो आपने क्लियर किया है, एक स्टेज और बची हुई है इंटरव्यू की जिसको आपको दूर करना है। ओके, फिर ये जॉब आपके हाथ में होगी। अब इंटरव्यू के लिए देखो यहाँ पे जो इनका अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, तो एक तो ये टेक्निकल जॉब है, तो ऑब्वियसली आपकी टेक्निकल स्ट्रेंथ इंटरव्यू के द्वारा चेक की जाएगी। ओके, सबसे पहले तो आपको जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं टेक्निकल सब्जेक्ट, वो सारे मेन सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड करनी है और कम से कम 2-3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से रेडी रखने हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं और आपने वो सब्जेक्ट का नाम लिया तो आपको उसके आंसर आने चाहिए। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मेजोरिटी आपको आंसर आने चाहिए। ठीक है ना, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है टेक्निकल को बहुत अच्छे तरीके से। ओके, अब देखो टेक्निकल आप सब पढ़ते हो, लेकिन अब आप आंसर दे रहे हो, वो आंसर सही है गलत है, कैसे बोल रहे हो, वो आप खुद तो जज नहीं कर सकते ना अपने आप को तो सबको सही लगेगा जो भी आप बोलेंगे। तो इसके लिए कोई प्रोफेशनल्स अगर हो कि जो आप इंटरव्यू दे, आपके इंटरव्यू को ध्यान से सुने और फिर उसके बेसिस पे आपको कुछ फीडबैक प्रोवाइड करें, कुछ इनपुट दें, ताकि आप अपने आप को रीडिफाइन करें, मतलब चेंज अपडेट करें। ठीक है, और फिर आप एक्चुअल इंटरव्यू के टाइम पे अच्छा परफॉर्म करें। तो इससे ये फैसिलिटी जो है यूरोपियन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। डिफरेंट जो भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होते हैं, एई के, जेई के, ठीक है, उन सब के लिए मॉक इंटरव्यू मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं यूरोपीडिया पे। तो इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पे जो भी वैकेंसी निकली है सारी ब्रांचेस में, उनके लिए भी यूरोपीडिया मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा थोड़ा सा आपको अवेयरनेस होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस, स्पेशली जिस स्टेट में आप जॉब करने जा रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आप जॉब करने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, कितने जिले हैं, ठीक है, सबसे पहले तो। और जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो उनसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कैसी वहाँ पे लैंड सॉइल के टाइप्स हैं, इन सब तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है ना, और एग्रीकल्चर में थोड़ा डाटा एनालिसिस का भी काम होता है, तो डाटा एनालिसिस से बेसिक चीज़ें जो रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ी सी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। ओके, और जो बाकी ब्रांच के बच्चे हैं उनसे भी वो कोई ना कोई, जैसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो उसको जितने भी वहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, रिवर्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और सिमिलरली सिविल का कोई स्टूडेंट है तो वहाँ पे सॉइल के टाइप के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है ना, जो भी डैम वहाँ पे बन रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और नॉट ओनली मध्य प्रदेश, थोड़ा अवेयरनेस बाहर का भी पूरे इंडिया का आपको रखना चाहिए। जो करंट में इवेंट हुई हैं, जो एक सिविल इंजीनियर की नज़र से थोड़ा इंपॉर्टेंट है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नज़र से इंपॉर्टेंट है, तो अपने अपने हिसाब से उन इवेंट को थोड़ा पढ़ो, उनके बारे में रिसर्च करो और उनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं वहाँ पे। ओके, और अपने पर्सनल क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं आपसे,
आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, आपका मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है करियर का, ठीक है, आप जॉब छोड़ेंगे तो नहीं आगे, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं वो कि भाई आप छोड़ोगे तो नहीं 2 साल बाद 4 साल बाद, कोई और करियर प्लान तो नहीं बना रखा है आपने, ठीक है, कहाँ से हो, घर कैसे, इतनी दूर घर है आपका तो कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कि सिचुएशन में आप कैसे रेस्पॉन्ड करोगे, तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, उन सबको आपको प्रिपेयर करना है। और उसके लिए अगर आप योरपीडिया की हेल्प लेना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा। ओके, सो आई विश ऑल द बेस्ट अगेन and many congratulations to all the students who got shortlisted. Prepare for this interview seriously. Okay.